मेहर बानो साहिबा, ये जो इस वक्त सऊदी वफ्द आया हुआ था वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, बड़ा ज़रूरी इस वक्त ये दौरा था और ऐसे मौके पर शेर अफजल मरवत साहब का ज़ाहिर है आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, भले वो उनका ज़ाती बयान हो, पार्टी ने उस बयान को डिसोन कर दिया हो, लेकिन क्या इस तरह के बयानात एक पार्टी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से आने चाहिए? ये इस बयान को फिर बहुत सारे लोग मुल्क दुश्मन एक एंगल देकर और उस ऐनक से भी फिर लोग देख रहे हैं। लेट्स नॉट जहांगीर साहब, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। मुल्क दुश्मन बिल्कुल भी नहीं, बट बिल्कुल उनको देने ही नहीं चाहिए। देखिए, वो ऑफिशियली तो स्पोक्स पर्सन नहीं है जमात के। आप लोग उन्हें बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, ना ही वो उस वक्त मौजूद थे जमात में कि जब रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अगर ये उनके कोई जाती व्यूज हैं तो उनको नहीं बयान करने चाहिए थे, क्योंकि बड़े गैर जिम्मेदाराना थे। और आज आपने सुन लिया, उसकी तरदीद खान साहब ने खुद कर दी। मुजम्मिल असलम साहब ने ट्वीट भी किया है कि उनकी खान साहब से जब गुफ्तगू हुई और उन्होंने उनको ये बात की तो उन्होंने कहा क्या हैरत हुई उन्हें। उन्होंने ये कहा कि किस तरह ये बात कर दी, जिससे भी की है, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स हुआ कि बोलने वाले कुछ अकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तो वो हैं कि जिन्होंने कहा जो मेरी हुकूमत के जाने से बिल्कुल हफ्ता पहले उन्होंने मेरे पूछे बगैर भी ऑयल फैसिलिटी एक्सटेंड की, $3 बिलियन हमारे रिजर्व्स में डिपॉजिट कर दिए। OIC का जो इजलास है आप जानते हैं, बिल्कुल हफ्ता पहले वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ, तो उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार था और उसके बड़ी अहद MBS का खुद का किरदार था। और खान साहब ने ना सिर्फ तस्लीम किया, उसको सराहा भी। ठीक है, तो अब मेहर बानो साहब, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब को हम बुलाते हैं, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, आपको और दीगर जो रहनुमा हैं उनको भी हम बुलाते हैं और सब आकर अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी पॉलिसी को क्रॉस करता है तो पार्टी का भी फिर कोई राइट बनता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, कोई पार्टी पॉलिसी मौजूद है या कोई इख्तलाफात हैं, धड़ेबंदी का इस वक्त शिकार है पार्टी? नहीं जी, धड़ेबंदी का कोई शिकार नहीं है ना। आपने देखा है पूरी जमात एक तरफ खड़ी है और सबने एक ही बात की है, चाहे वो KP के मेंबरान हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो सीनियर लीडरशिप हो, चाहे वो नौजवान क़यादत हो, हम सब ने यकजा एक ही बात की है इस मौजू के ऊपर। तो अगर धड़ेबंदी होती तो आप देखते कि बहुत से लोग उस तरफ होते और बहुत से लोग इस तरफ होते। शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी जाती राय का इजहार किया है और उस राय से कोई भी मुत्तफिक नहीं है जमात में, तो धड़ेबंदी का तो सवाल उठता ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।